आगे वाई चंग धीरे धीरे अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ता जाता है तो लिनार ली चैंग की कामयाबी को देखकर बहुत ही खुश होती है और उसे रिवॉर्ड के तौर पर उसके साथ रोमांस करती है। वेल, अगर आप रोमांस के दीवाने हैं तो आपको इस ड्रामा में भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा। आगे साउसिन अपने पापा के बिना एक मिनट भी नहीं रह पाता। अगर घर में वो अपने पापा को नहीं देखता तो वो पूरे घर को सर पर उठा लेता। तो पूरी फैमिली साउसिन को शांत करने की कोशिश करती है और उसे समझाने की भी कोशिश करती है कि उसके पापा ऑफिस गए हैं काम करने के लिए ताकि वो उसकी अच्छी परवरिश कर सके। पर साउसिन चुप होने का नाम ही नहीं लेता और अपने पापा के पास जाने की जिद करने लगता है। तो दादी और यूसिन को मजबूरन साउसिन को ऑफिस लेकर जाना पड़ता है। उसके बाद वाई सिंह साउसिन को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता है और उसके साथ खूब मस्ती करता है। उसके बाद वो उसे वाई चेंग और लिनार के शॉप पर भी लेकर जाता है जहाँ पर लिनार साउसिन से मिलकर बहुत ही खुश होती है और साउसिन को भी लिनार बहुत ही पसंद होती है और ये दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। पर वाई चेंग को वो बच्चा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता क्योंकि वो बच्चा उससे उसके प्यार को छीनने की कोशिश कर रहा होता है और वाई चेंग को उस बच्चे से भी बहुत जलन होती है। इसलिए वाई चेंग साउसिन से उसके पेरेंट्स के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है ताकि वो उस बच्चे को अपने घर से बाहर निकाल सके। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि उसका है। ये बात जानकर तो उसे बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो इस बात को एक्सेप्ट कैसे करे कि ये बच्चा उसका है, क्योंकि अगर ये बात पूरे घर को और खासकर लिनार को पता चल गई तो लिनार उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर उसे छोड़कर चली जाएगी। और बेचारा वाई चेंग ये सब सोच सोच कर बहुत ही परेशान हो रहा होता है और वो अपने भाई को भी मनाने की कोशिश करता है कि वो डीएनए टेस्ट ना करवाए, क्योंकि अगर एक बार डीएनए टेस्ट हो गया तो इससे साफ साफ पता चल जाएगा कि साउसिन उसी के खानदान का बेटा है। इसलिए वाई चेंग वाई सेंग को मनाने की कोशिश करता है कि वो डीएनए टेस्ट ना करे। पर वाई चेंग की एक बात भी नहीं सुनता क्योंकि वाई चेंग की बातें वाई सेंग के दिमाग में घुसते ही नहीं, क्योंकि वो इस तरह गोल गोल करके घुमाकर उससे बातें करता है जो वाई सेंग के सर के ऊपर से निकल जाती है। आगे गेंजी और वाई सेंग साउसिन के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और उसे एक पेरेंट्स की तरह बहुत प्यार करते हैं और साउसिन भी अपने नकली मॉम डैड के साथ बहुत ही खुश होता है। वेल, साउसिन के घर में आने से घर में बहुत ही चहल पहल हो जाती है और दादी को ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। पर वाई चेंग को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि साउसिन बिल्कुल उसी की तरह बिहेव करता है, उसी की तरह खाता है, उसी की तरह चलता बोलता है, जिस वजह से सारी फैमिली को भी शक होने लगता है कि कहीं ये बच्चा वाई चेंग का तो नहीं। और बेचारा वाई चेंग ये सब सुन सुनकर और सोच सोच कर पगला रहा होता है कि अगर उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई, खासकर लिनार के सामने, उसकी लाइफ तो पूरी तरह झंड हो जाएगी। इसी वजह से वो साउसी से अच्छे से बात नहीं करता और उससे दूरी बनाकर रखता है। तो उसकी फैमिली को वाई चेंग का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वाई चेंग को इस बात पर डांटते भी हैं। आगे लू यान फिर से वाई चेंग के पास जाती है और उसे फिर से अपने प्यार पर यकीन दिलवाने की कोशिश करती है, लेकिन वाई चेंग इस बार उसे साफ साफ कह देता है कि वो इंजी से प्यार करता है, इसलिए वो उसका पीछा करना छोड़ दे। तो लू यान खूब ड्रिंक करती है और अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए इंजी के ऑफिस जाती है, पर वहाँ पर उसकी मुलाकात यांग से हो जाती है। तो यांग लू यान के बिहेवियर से समझ जाता है कि लू यान वाई चेंग से प्यार करती है। तो यांग लू यान को समझाने की कोशिश करता है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे पाने के बजाय उसकी खुशियों में खुश रहना सीखना चाहिए, और वो उसे समझा बुझाकर घर छोड़ देता है। आगे वाई चेंग काम में बहुत ही बिजी रहता है जिस वजह से वो साउसिन के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। तो वो फिर से साउसिन को लिनार के पास भेज देता है क्योंकि लिनार को भी साउसिन के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन वाई चेंग को उन दोनों का करीब रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता और वो उन दोनों को अलग करने की हमेशा कोशिश करता ही रहता है। और लिनार वाई चेंग की ऐसी बचकाना हरकत देखकर बहुत ही हैरान होती है कि वाई चेंग को इस छोटे से बच्चे से भी जलन हो रही है। पर बेचारा वाई चेंग लिनार को क्या बताए कि वो उस बच्चे को उससे इसलिए दूर रख रहा है ताकि उसकी सच्चाई उसके सामने ना आए। दूसरी तरफ यंजी यांग के साथ काम कर रही होती है और वो बहुत ही बिजी होती है। तो वाई चेंग उसे कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो घर वापस कब आएगी। तो लिंजी वाई चेंग को बताती है कि आज वो बिजी है इसलिए उसे घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए तुम खा पी कर सो जाना। आगे यंजी केस के सिलसिले में यांग के साथ बाहर जा रही होती है कि तभी यांग की तबीयत खराब हो जाती है और उसके पास दवाई भी नहीं होती। तो वो डॉक्यूमेंट्स के बहाने से घर जाता है और वहाँ जाकर अपनी दवाई लेता है कि तभी उधर से इंजी भी आ जाती है और वो उसे दवाई लेते हुए देख लेती है। तो इंजी यांग से पूछती भी है कि वो किस चीज की दवाई ले रहा है, पर यांग बात को टाल देता है। तो इंजी कहती है हम ऑफिस जाकर काम ही करेंगे, इससे अच्छा हम यहीं पर बैठकर काम कर लेते हैं क्योंकि ये काम जल्द से जल्द खत्म होगा, तभी मैं अपने घर जा पाऊंगी और अपने पति और बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। तो यांग कहता है तुम्हारा मेरे घर पर रुकना ठीक होगा, तुम्हारे पति को पता चल गया तो उसे बुरा लगेगा। तो इंजी कहती है मेरा पति बहुत ही समझदार है और वो मुझ पर बहुत ही भरोसा करता है, इसलिए तुम उसकी टेंशन मत लो। आगे वो दोनों वहाँ पर काम करने लगते हैं कि तभी यांग को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि उसकी कार हिट एंड रन केस में फंस गई है। तो यांग ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने कार तो अपने घर के सामने ही पार्क की थी, तो फिर उसके कार से हिट और रन का केस कैसे बन सकता है। तो वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पर यांग को पता चलता है कि उसकी कार चोरी हो गई थी और वो इसी वजह से हिट और रन के केस में फंस गई है। तो यांग उस पुलिस वाले से बात करता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इन समय उसका कोई भी हाथ नहीं है बल्कि वो तो घर पर ही था। तो वो पुलिस वाले उसकी बात मान लेते हैं कि तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर
इंजी को यांग के साथ देख लेती है और वो उन दोनों की फोटो क्लिक करके इंजी के खिलाफ न्यूज छापने की प्लानिंग करने लगती है। आगे इंजी थक हार कर घर वापस आती है तो वो देखती है कि वाई सिंह उसका इंतजार कर रहा है, तो इंजी ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। आगे वाई सिंह इंजी को बहुत ही पैम्पर करता है, उसके लिए खाना लेकर आता है, तो इंजी उसे पूरी बात बताने की कोशिश करती है कि आखिरकार उसे लेट क्यों हुआ और उसने आज क्या क्या देखा, पर वाई सिंह उसे रोक देता है क्योंकि इंजी खुद थकी हारी हुई घर वापस आई हुई होती है और वो नहीं चाहता कि ये सारी बातें करके वो और परेशान हो जाए। अगली सुबह पूरे न्यूज़पेपर में इंजी और यांग की न्यूज छप जाती है और उन दोनों के बारे में गॉसिप लिखा हुआ होता है। जब ये बात इंजी की फैमिली को पता चलता है तो इंजी की फैमिली ये बात सुनकर बहुत ही इंजी पर नाराज होती है क्योंकि इंजी अब बड़े खानदान की बहू होती है, ऊपर से वो मैनेजिंग डायरेक्टर की बीवी भी होती है। अगर उसके बारे में कुछ भी अफवाह फैलेगी तो उनकी ही कंपनी पर इन सारी अफवाहों का असर पड़ेगा। और यूचुन भी इंजी को सुनाने से पीछे नहीं हटती, पर दादी इंजी का साथ देती है क्योंकि दादी को पूरा यकीन होता है कि इंजी ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर सकती। तो इंजी पूरी फैमिली से माफी मांगती है और सबको बताती है कि उसके और यांग के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और इन सब में वाई सेंग भी इंजी का ही साथ देता है क्योंकि वाई सेंग को इंजी पर पूरा भरोसा होता है कि इंजी कभी भी कोई भी गलत काम नहीं कर सकती और वो अपनी फैमिली के सामने इंजी के लिए खड़ा भी हो। तो यूसिन कहता है, मैं जानता हूँ कि इंजी और यांग का कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन अफवाहों का क्या? अगर एक बार अफवाह फैल गई तो इसका मतलब है कि वो पूरी जिंदगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इससे अच्छा होगा कि तुम अपनी कंपनी से रिजाइन कर दो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे खानदान की बहू की इज्जत की धज्जियां उड़े। पर वाई सेंग अपने पापा के इस फैसले के खिलाफ होता है, जिस वजह से इन लोगों में बहस भी होती है, पर इंजी बात को संभाल लेती है। आगे जब इंजी की मॉम को इस बारे में पता चलता है, उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सीधा इंजी के ऑफिस चली जाती है उसकी क्लास लगाने के लिए, जहां पर वाई सिंह इंजी को बचाता है। पर उसकी मॉम के सामने वाई सिंह की भी नहीं चलती और इंजी की मॉम इंजी को खूब डांटती है कि उसकी इस हरकत की वजह से उसकी फैमिली पर क्या गुजरी होगी। अगर वाई सिंह इन सब की वजह से उसे गलत समझ लिया होता तो उन दोनों के रिश्ते का क्या फ्यूचर होता, क्या उसे ये सब समझ में नहीं आता। और इंजी की मॉम इंजी को उस ऑफिस से रिजाइन करने को कहती है तो इंजी भी रिजाइन करने के लिए मान जाती है, पर वाई सिंह इंजी को कहता है कि वो इस तरह की हरकत ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम्हारा और यांग का कोई भी चक्कर नहीं है, इसलिए तुम्हें अपना काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पर इंजी कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं इन हरकतों की वजह से अपने खानदान का नाम नहीं बुरा सकती और न ही मैं तुम्हारे लिए और प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हूँ। इससे अच्छा मेरे लिए यही होगा कि मैं रिजाइन कर दूँ। तो दादाजी कहते हैं, तुमने सही फैसला किया है, सीधा रिजाइन कर दो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि अगर तुमने इस बार की एग्जाम पास नहीं की तो सारे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि तुम 7वीं बार भी अपना बार एग्जाम नहीं दे पाई। इधर यांग को इंजी की बहुत ही फिक्र हो रही होती है कि कहीं इस अफवाह की वजह से इंजी और वाई सेंग के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, और यांग इसी वजह से उस ऑफिस से भी रिजाइन देने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर इंजी आ जाती है और यांग को ये करने से रोक देती है और कहती है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, इस अफवाह की वजह से मेरे और वाई सेंग के बीच कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि वाई सेंग को मुझ पर पूरा भरोसा है कि मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर सकती। और इंजी अपने बॉस को अपना रेजिग्नेशन लेटर देती है और अपने बॉस को ये भी कहती है कि वो इस महीने की आखिरी में ये ऑफिस छोड़कर चली जाएगी। तो यांग कहता है, तुम ऑफिस छोड़ना क्यों चाहती हो जब वाई सेंग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इंजी कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि वाई सेंग को मुझ पर पूरा भरोसा है और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं एक बड़े खानदान की बहू हूँ जहाँ पर सारे लोगों की नजर हमारी फैमिली पर ही हो, और ऊपर से मैं वाई सेंग के लिए कोई भी प्रॉब्लम खड़ी करना नहीं चाहती, इसलिए मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। और इंजी ये कहकर काम करने के लिए चली जाती है। आगे वाई सेंग को पता चल जाता है कि साउसिन किसी और का बेटा नहीं बल्कि वाई चेंग का बेटा है और वो ये बात वाई चेंग को भी बताता है। तो वाई चेंग ये बात सुनकर तो पूरी तरह सदमे में चला जाता है क्योंकि अगर ये बात लिनार को पता चल गई उसका तो काम तमाम भी हो जाएगा, इसलिए वो वाई सेंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो ये बात अभी लिनार को ना बताए, वो सही मौका देखकर लिनार से इस बारे में बात करेगा। आगे वाई सेंग घर जाता है और सबको बता देता है कि ये बच्चा वाई चेंग का है। तो सारी फैमिली ये बात जानकर बहुत ही खुश होती है, पर उन्हें वाई चेंग पर गुस्सा भी आता है और वो वाई चेंग को कहते हैं कि वो लिनार को जाकर पूरी सच्चाई बता दे, क्योंकि अगर लिनार को बाद में इस सब के बारे में पता चला तो उसे बहुत ही बड़ा सदमा लगेगा। पर वाई चेंग अपनी फैमिली के सामने रिक्वेस्ट करता है कि ये बात वो अभी छुपा कर रखे, वो सही मौका देखकर लिनार से इस बारे में बात करेगा, लेकिन अभी सही मौका नहीं है। तो उसकी फैमिली वाई चेंग की ऐसी हालत देखकर मान जाती है। और यहाँ पर वाई चेंग सबको ये भी कहता है कि वो साओ सिन को अडॉप्ट करने वाला है। भले ही वाई चेंग उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मैं और इंजी साओ सिन को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो सारी फैमिली ये सुनकर बहुत ही खुश होती है और वो वाई चेंग को डांटती भी है कि उसके कारनामे की जिम्मेदारी उसके भाई को उठानी पड़ रही है। इधर यानी और वांग की लाइफ में भी सब कुछ ठीक हो जाता है और वो लोग भी नॉर्मली अपनी लाइफ को जीने लगते हैं। तभी एक वांग से रिलेटेड एक न्यूज रिलीज होती है जहाँ पर ये लिखा हुआ होता है कि वांग आज जिस भी मुकाम पर है वो सब अपनी वाइफ यानी की वजह से है। अगर वांग ने यानी से शादी नहीं की होती तो वांग आज सड़क पर होता। एक्चुअली ये सारा कारनामा यानी का ही होता है। उसने रिपोर्टर को कहा कि वो वांग के बारे में अच्छा लिखे, लेकिन उस रिपोर्टर ने वांग के बारे में बुरा लिखा, जिस वजह से ये बात इतनी बड़ी हो गई। तो यानी इस बारे में अपने पति को नहीं बता पाती क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि अगर इस बारे में वांग को पता चल गया तो वांग उस पर बहुत ही गुस्सा करेगा। तो
वाई सेंग और इंजी अपनी बहन को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में वांग से बात करे और उसे खुद इस बारे में बताए, क्योंकि अगर बाद में उसे किसी और से पता चला तो उसे बहुत ही दुख होगा। तो यानी कहती है हाँ मैं भी चाहती हूँ कि वांग को मैं इस बारे में बताऊं, लेकिन तुम्हें नहीं पता वांग जब गुस्से में होता है ना तो मैं उसे हैंडल नहीं कर पाती और मुझे उसके गुस्से से बहुत डर भी लगता है। तो इंजी कहती है जीजा जी बहुत ही अच्छे इंसान है, अगर तुम उससे प्यार से बात करोगी तो जीजा जी तुम्हारी बात समझेंगे, इसलिए यानी तुम उससे बात करो। तो यानी वांग से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो कर ही नहीं पाती। दूसरी तरफ दादी वाइसिंग और इंजी को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करती है, इसलिए वो साउसिन को वाइचेंग के पास भेज देती है ताकि इन दोनों के बीच बॉन्डिंग पैदा हो सके, क्योंकि वाइचेंग साउसिन का पिता है। उसके बाद दादी वाइसिंग और इंजी को कहती है कि अब तुम दोनों को भी अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और अपने आने वाले बच्चे के बारे में भी। और ये कहकर दादी उन दोनों को रूम के अंदर भेज देती है। तो इंजी ये सब सुनकर पूरी तरह शर्मा जाती है और अनकंफर्टेबल भी महसूस करने लगती है। तो वाई सेंग इंजी को इस तरह देखकर बहुत ही रोमांटिक हो जाता है और उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, पर इंजी कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। वाई सेंग अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेता है और इंजी को कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए उसके साथ ड्रिंक करता है और यहाँ पर ये दोनों रोमांटिक तरह से ड्रिंक करते हैं। के बाद एक दूसरे के करीब आने ही वाले होते हैं कि तभी उधर से वाइचेंग चिल्लाने लगता है, क्योंकि वाइचेंग ने साउसिन को अपने रूम में देख लिया होता है। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और साउसिन पर भड़कने लगता है, जिस वजह से बेचारा साउसिन रोने लगता है और इन दोनों की रोमांटिक नाइट बर्बाद हो जाती है। आगे दादी वाइचेंग पर चिल्लाती है कि वो छोटे बच्चे के साथ इस तरह बिहेव कैसे कर सकता है जबकि वो उसका बेटा है। तो वाइचेंग अपनी दादी को चुप करा देता है, क्योंकि उसने दादी से वादा लिया होता है कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। तो दादी चुप हो जाती है और वो वाइचेंग को कहती है भले तुम इसे अपना बच्चा ना मानते हो लेकिन बच्चे के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। तो वाइचेंग और इंजी साउसिन को अपने रूम में लेकर जाते हैं और उसे अपने साथ सुलाते हैं। दूसरी तरफ यानी अपने पति को उस मैगजीन के बारे में बताने की कोशिश करती है, पर उसकी हिम्मत ही नहीं होती और उसकी यही नादानी उसके लिए सबसे बड़ी गलती बन जाती है। आगे वाई सेंग को दूसरों के जरिए से इस बारे में पता चल जाता है, जिसे जानकर उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है। तो वाइसेंग और इंजी वांग को समझाने की कोशिश करते हैं कि यानी ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, वो तो उसके भलाई के बारे में सोच रही थी, उसे भी नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। तो वांग कहता है मैं जानता हूँ कि यानी ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, इसलिए मैं उस पर गुस्सा नहीं हूँ, क्या तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ दोगे? तो वो दोनों वांग को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। आगे वांग घर आता है तो यानी उससे माफी मांगती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। तो वांग उसे माफ कर देता है, लेकिन तभी वांग के हाथ में प्रेगनेंसी रोकने की दवाई लग जाती है, जिसे देखकर उसका गुस्सा यानी पर पूरी तरह से फूट जाता है, क्योंकि इस बार यानी ने यांग के भरोसे को चकनाचूर कर दिया होता है और उसे अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया होता है। और वो यानी को कहता है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम प्रेगनेंसी रोकने की दवाई नहीं खाओगी, तो ये फिर ये सब क्या है? तुम मेरे साथ बच्चा नहीं चाहती इसलिए तुम ये सब कर रही हो ना। तो यानी यहाँ पर वांग को समझाने की कोशिश करती है कि उसने कोई भी दवाई नहीं खाई है, पर वांग उसकी किसी बात पर भी यकीन नहीं करता और इसी बात को लेकर दोनों में जमकर लड़ाई हो जाती है और वांग गुस्से से घर से बाहर निकल जाता है। आगे यानी वांग का इंतजार कर रही होती है, पर वांग घर नहीं आता। तो वो हर जगह वांग को ढूंढने के लिए जाती है, पर उसे कहीं भी वांग का पता नहीं चलता। दूसरी तरफ जिंजा को जब पता चलता है कि वांग गुस्से से कहीं चला गया है, तो वो उसे ढूंढने के लिए जाती है और उसे वांग मिल जाता है, जो कि बहुत ही नशे की हालत में होता है। तो जिंजा वांग को समझाने की कोशिश करती है कि उसे घर जाना चाहिए, यानी को उसकी बहुत ही फिक्र है और सबको उसकी बहुत ही फिक्र है, उससे इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। तो वांग कहता है तुम यानी की बात कर रही हो, यानी मुझसे प्यार ही नहीं करती, इसलिए तो वो मेरा बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहती। अगर वो मुझसे प्यार करती तो उसे पता होता कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन तुम्हें पता था कि मैं कहाँ पर हूँ। तो जिंजा कहती है तुम कैसी बातें कर रही हो, यानी तुमसे बहुत प्यार करती है और उसे भी तुम्हारी बहुत फिक्र है, जिस तरह मुझे तुम्हारी फिक्र है। तो वांग जैसे ये बात सुनता है कि जिंजा को उसकी फिक्र है, तो वो जबरदस्ती जिंजा को किस कर लेता है। तो जिंजा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वांग नहीं रुकता और यहाँ पर जिंजा भी अपने आप को नहीं रोक पाती और ये दोनों एक साथ एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं, जो इन दोनों को नहीं करना चाहिए था। तो वांग अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा होता है और वो यानी से नजरें भी नहीं मिला पाता, इसलिए वो यानी के पास जाता है और उसे बता देता है कि उसने उसे चीट किया है और उसका दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है। तो यानी ये बात सुनकर तो पूरी तरह सदमे में चली जाती है और उसे इस बात पर यकीन ही नहीं होता। वो सोचती है कि वांग उससे बदला ले रहा है क्योंकि उसने उसके साथ बुरा किया, पर वांग उसे कहता है कि मैं तुमसे कोई भी बदला नहीं ले रहा, बल्कि ये सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है और मैं इस गिल्ट के साथ तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। तो यानी ये बात सुनकर तो पूरी तरह सदमे में चली जाती है। आगे ये बात फैमिली को भी पता चल जाती है, तो किसी को भी इस बात पर बिलीव ही नहीं होता कि वांग ऐसी कोई भी हरकत कर सकता है और यहाँ पर यानी के पापा यानी को ही गलत ठहराते हैं, क्योंकि यानी ने वांग के साथ बहुत ही गलत किया होता है, जिस वजह से यानी के पापा अपनी बेटी को खूब डांटते हैं। लेकिन तभी वांग सबको बताता है कि उसने यानी को चीट किया है, इसमें यानी की कोई गलती नहीं है और वांग यानी से अपने सारे रिश्ते तोड़ देता है और उनकी कंपनी से रिजाइन भी कर देता है। पर यूसिन वांग को ये सब करने नहीं देता और कहता है अगर तुम कुछ दिनों का ब्रेक लेना चाहते हो तो तुम ले सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कंपनी से रिजाइन करने नहीं दूंगा।
दूंगा। तुमने कंपनी में जो भी पोजीशन हासिल की है वो सब तुमने अपने दम पर हासिल की है। मैंने तुम पर कोई रहम नहीं किया है ये समझकर कि तुम मेरे दामाद हो, बल्कि तुम में काबिलियत है इसलिए तुम यहाँ तक पहुँचे हो। अगर तुम कुछ टाइम के लिए सोचना चाहते हो तो तुम सोचो, लेकिन मैं तुम्हें कंपनी से रिजाइन करने नहीं दूंगा। तो वांग अपनी बात रख कर वहाँ से चला जाता है। आगे यानी वांग से बहुत ही प्यार करती है, इसलिए वो वांग को माफ करने का फैसला करती है और वो सीधा वांग के पास जाती है और उसे कह देती है कि अगर तुमसे गलती हो गई है तो मैं उसके लिए तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती और ना ही मैं तुम्हें डाइवोर्स देना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत ही दुख पहुंचाया है, लेकिन मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगी। प्लीज वांग मुझे मत छोड़कर जाओ। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो प्लीज मुझे डाइवोर्स मत दो। तो वांग कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसके लिए मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा और ना ही मैं ऐसा प्रिटेंड कर पाऊंगा कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसलिए हम दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर होगा। और वांग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी यानी अपने प्यार से दूर होकर फूट फूट कर रोती है। आगे यानी जिंजा को बुलाती है और उसे पूरी बात बताती है। तो जिंजा को यानी के लिए बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि उन दोनों के अलग होने की जिम्मेदार वही है। तो जिंजा सीधा वांग के पास जाती है और उसे बात करने की कोशिश करती है कि वो यानी को ना छोड़े, क्योंकि वो यानी से बहुत प्यार कर। मानती हूँ हम दोनों के बीच जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। अगर हम दोनों इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। प्लीज वांग यानी को मत छोड़ो। अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो वो पूरी तरह से टूट जाएगी। प्लीज वांग ऐसा मत करो। पर वांग जिंजा की भी एक बात नहीं सुनता और उसे इस मामले से दूर रहने को कहता है, क्योंकि वांग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने यानी के साथ बहुत ही गलत किया होता है। इसलिए वो यानी से अलग होने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ यानी वांग की वजह से बहुत ही टेंशन में रहती है और बेचारी खाती पीती भी नहीं है। तो उसकी फैमिली उसे पूरी तरह से सपोर्ट करती है और उसका ख्याल रखती है। आगे दादी की सच्चाई भी सबके सामने आ जाती है कि दादी को कोई भी बीमारी नहीं है, उन्होंने बस नाटक किया था इंजी और वाई सांग की शादी करवाने के लिए। तो पूरी फैमिली दादी के ऐसे कारनामे से तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। इधर इंजी और वाई सांग इसी सोच में होते हैं कि इन दोनों की शादी तो सिर्फ दादी की वजह से हुई थी और अब तो दादी को कोई बीमारी भी नहीं है। क्या ये दोनों अपनी शादी को तोड़ देंगे? और इसी बात को लेकर दोनों सोच में पड़े हुए होते हैं। आगे वाई सांग इंजी के पास आता है और उसे डायरेक्टली कह देता है कि वो उससे अलग होना नहीं चाहता और ना ही वो उसे डाइवोर्स देना चाहता है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। तो इंजी ये बात सुनकर खुश हो जाती है और फाइनली ये दोनों अपनी शादी को सही मायने में अपना लेते हैं और एक दूसरे की फीलिंग्स को भी। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं कि तभी वहाँ पर दादी आ जाती है और उन दोनों से माफी मांगती है। तो वो दोनों भी दादी को माफ कर देते हैं और उनके जाने के बाद ये दोनों फिर से रोमांस में गोते लगाने लगते हैं। इधर लुयान को पता चल जाता है कि यांग और इंजी पास्ट में एक दूसरे को डेट करते थे और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो लुयान इस मौके का फायदा उठाती है और वो सीधा यांग के पास जाती है और उसे जाकर उन दोनों की शादी की सच्चाई बता देती है कि उन दोनों की शादी असली शादी नहीं है बल्कि नकली शादी है। उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है और उसके पास अभी भी मौका है कि वो इंजी को अपना बना सकता है, क्योंकि उसकी आंखों में अभी भी इंजी को लेकर प्यार दिखता है। तो यांग ये सारी बातें सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। इधर इंजी और वाई सांग अपने प्यार भरे आसिया में बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और इन दोनों को फाइनली एक साथ देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। दूसरी तरफ वाई चैंग लिनार को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, वो भी रोमांटिक अंदाज में। तो लिनार ये सब देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और वो वाई चैंग को किस कर लेती है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। आगे वो दोनों घर जाते हैं और सबको बता देते हैं कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। ये बात सुनकर तो उनकी फैमिली बहुत ही खुश होती है, पर लिनार के पापा ये बात जानकर नाखुश हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी की लाइफ में फिर से कोई प्रॉब्लम खड़ी करे और उन्हें वाई चैंग पर जरा सा भी भरोसा नहीं होता। लेकिन बाद में जब वाई चैंग लिनार के पापा को अच्छे से समझाता है और उन्हें यकीन दिलवाता है कि वो लिनार से बहुत प्यार करता है और वो उन्हें कभी भी धोखा नहीं देगा, तो लिनार के पापा भी उन दोनों की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वाई चैंग की फैमिली वाई चैंग को समझाने की कोशिश करती है कि उसे लिनार को साउसिन के बारे में पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए, क्योंकि अब उन दोनों की शादी होने वाली है। तो बेचारा वाई चैंग पूरी कोशिश करता है कि वो लिनार को इस बारे में बता दे, पर उसकी हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि लिनार ने उसे साफ साफ कहा था कि अगर उसने उसे कभी भी धोखा दिया तो वो उसे डंप करके हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। और बेचारा वाई चैंग यही सब सोच सोच कर परेशान हो रहा होता है और ऊपर से साउसिन भी लिनार के बहुत ही करीब होता है और वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसे देखकर वाई चैंग को और गुस्सा आता है कि कहीं लिनार को इन सब के चक्कर में साउसिन की सच्चाई न पता चल जाए और बेचारा इसी दुविधा में फंसा हुआ होता है। आगे लुयान वाई चैंग और इंजी के रिश्ते को तोड़ने के लिए वाई चैंग की मॉम की कान भरती है और उन्हें ये बताती है कि इंजी और यांग का पास्ट में चक्कर चल रहा था और अब वो दोनों साथ में काम करते हैं। ये बात जानकर वाई चैंग की मॉम को इंजी पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से उसके ऑफिस पहुंच जाती है, जहाँ पर वो उन दोनों को एक साथ देख लेती है और वाई चैंग की मॉम को गलतफहमी हो जाती है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है और इंजी उसके बेटे को धोखा दे रही है, जिस वजह से वाई चैंग की मॉम इंजी को खूब बुरा भला कहती है। तो इंजी यहाँ पर वाई चैंग की मॉम को समझाने की कोशिश करती है कि उसके और यांग के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल, पर वाई चैंग की मॉम समझने का नाम ही नहीं लेती, उल्टा उसकी खूब इंसल्ट करती है। तो यांग को भी ये सब देखा नहीं जाता और वो बीच में
कूद पड़ता है और वो वाईसेंग की मॉम की इंसल्ट करता है, जिस वजह से वाईसेंग की मॉम को और यकीन हो जाता है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है और घर जाकर वाईसेंग को पूरी बात बताती है। तो वाईसेंग यहाँ पर इंजी की ही साइड लेता है कि उसके और यांग के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा, जिस वजह से वाईसेंग की मॉम को और गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से घर से बाहर निकल जाती है। उनके जाने के बाद वाईसेंग और इंजी में भी यांग को लेकर लड़ाई होने लगती है और इंजी भी गुस्सा होकर बाहर चली जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात यांग से हो जाती है और इंजी अपना सारा गुस्सा यांग पर निकालती है कि उसके आने के बाद से उसकी लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो गई है। पास्ट में उसकी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई थी और आज भी उसी की वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई है। जब से वो उसकी लाइफ में दोबारा आया है तब से उसकी लाइफ पूरी तरह से झंड हो गई है। तो यांग को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मुझे तो नहीं लगता कि तुम अपनी लाइफ में खुश हो। और यहाँ पर इंजी और यांग एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। तो यांग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जबरदस्ती इंजी को किस कर लेता है कि तभी वहाँ पर वाईसेंग की मॉम भी आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देख लेती है और वाईसेंग भी उन दोनों को एक साथ देख लेता है, जिसे देखकर उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो वाईसेंग को खींचकर एक घूसा मारता है और उसे मार पीट कर अपने घर चला जाता है। आगे वाईसेंग की मॉम इंजी की ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो उन दोनों का डाइवोर्स कराने के लिए तैयार हो जाती है। तो बेचारी इंजी भी कुछ भी नहीं कह पाती, क्योंकि जब से वो हादसा हुआ है तब से वाईसेंग उसकी तरफ देख भी नहीं रहा होता है और ना ही कुछ बोल रहा होता है। तो इंजी समझ जाती है कि वाईसेंग को उस पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो डाइवोर्स पेपर साइन कर देती है। तो वाईसेंग उसे रोकता है और कहता है तुम ऐसे कैसे डाइवोर्स पेपर साइन कर सकती हो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो इंजी कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम मुझसे बातें करते, पर तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें मुझ पर डाउट है, इससे अच्छा है कि हम दोनों इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर दे। तो वाईसेंग भी जब इंजी के मुंह से ऐसी बातें सुनता है उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो भी गुस्से से डाइवोर्स पेपर साइन कर देता है और इंजी भी डाइवोर्स पेपर साइन करके वहाँ से चली जाती है। इंजी के जाने के बाद वाईसेंग को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है और वो दौड़ा दौड़ा इंजी के पास जाने लगता है।